अस्सलाम वालेकुम आदाब। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिसको देख के बड़ा ही तकलीफ होता है। हिंदुस्तान के अंदर में आए दिन सांप्रदायिक ताकतें जो हैं लगातार हिंदू मुसलमान के बीच में नफरती जो खाइयां हैं वो लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूं दोस्तों, जो हमारा नेचर है ना, जो प्रकृति है वो हमें आपस में लड़ते हुए नहीं देखना चाहती है। प्रकृति ने हमें इस बात का सबूत भी दिया है, प्रकृति ने हमें इस बात का मौका भी दिया है कि सब लोग इंसान एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ मिल के रहें। और ये सबूत था 2020 का वो समय जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था। हर हॉस्पिटल, हर तरह के स्वास्थ्य केंद्र पर जिस तरीके से लोगों के हालात थे, जिस तरीके से लोगों के खाने पीने, रहने, हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की कमी से जो हालात पैदा हुए, उसमें एक दूसरे की मदद करते हुए इंसान नजर आए। कोई हिंदू भाई किसी के घर में खाना पहुंचा रहा है तो कोई मुसलमान भाई किसी को सिलेंडर पहुंचा रहा है ऑक्सीजन का। कोई हिंदू भाई किसी के क्रियाक्रम या फिर किसी के आखिरी समय जिसकी मौत हो गई है उसमें मदद कर रहा है, तो कोई मुसलमान भाई किसी के लाश को उनको सड़कों से उठाकर शमशान पहुंचा रहा है। कोई तरीके से किसी की मदद कर रहा है कपड़े से, कोई किसी की मदद कर रहा है खाने पीने रहने से, हर तरीके से ये प्रकृति ने मौका दिया। ये इस धरती पर रहने वाले लोगों को मौका मिला प्रकृति के जरिए, जिसको आप किसी भी नाम से पुकारते हो, ईश्वर, अल्लाह, भगवान। लेकिन आज देखिए जिस तरह की घटना यूपी में घट रही हैं या देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पर भी, आज बड़ा ही शर्मनाक एक घटना घटी है कि जिसमें मुसलमान को भड़काने के लिए इस्लाम के खिलाफ किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। एक ऐसा शख्स जो मानसिक रूप से मैं कहता हूँ वो बीमार होगा, इस्लामिक कुछ धार्मिक किताब को लेकर वो कुछ ऐसी हरकत कर रहा था जिसके दंगा ज़रूर फैल सकता था, बढ़ सकता था। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करी है, गिरफ्तार किया है, लेकिन आखिर ये वो लोग कौन हैं? जब प्रकृति हमें चाह रही है मिलजुल के रहना, देखना, एक दूसरे की मदद करना, तो ये वो लोग कौन हैं जो हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं? आप अगर इनकी सही से जांच करेंगे, अगर आप ईमानदारी से वाकई में इस पे कार्रवाई करेंगे, इनके जड़ को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो इन सब की पहचान आपको एक जगह से जरूर मिलती हुई दिखाई देगी, वो है नागपुर से। ये सभी शाखा के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे पैदावार हैं जो लगातार इस देश के अंदर में हिंदू मुसलमान के बीच में खाइयां बढ़ाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या अगर मोदी सरकार वाकई में देश में बेहतर काम कर रही है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, तो क्या इस देश में हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता होती? नहीं होती। लेकिन आज ये लोग जानते हैं कि हम सब लोग अगर मिलजुल के रहना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देंगे, तो लोग सच्चाई जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि तरक्की कैसे होती है। और तरक्की अगर हो गई तो लोग सवाल रोजगार की करेंगे, लोग सवाल करेंगे कि उनके बच्चों को अच्छा हॉस्पिटल कैसे मिले, उनको शिक्षा कैसे मिले। लेकिन आज वो वक्त है जब ये लोग जान चुके हैं कि अगर ये मिलजुल के रहेंगे तो समस्या सत्ताधारियों को होगी। इसलिए ये लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। एक सवाल मेरा योगी आदित्यनाथ से भी है कि क्या आप ऐसे दंगा भड़काने की कोशिश करने वाले गुंडों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे? उनके घरों पर क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर में? अगर वाकई में जिस देश में अमन, शांति और एकता और तरक्की की बात होगी ना, वहां पर हमेशा समानता की बात होगी, वहां पर हमेशा इंसाफ की बात होगी। अगर ये चीज़ नहीं है, चाहे वो कोई घर हो, चाहे वो एक देश हो, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है और समाज में कभी उसकी इज्जत नहीं रह सकती है। कई मौके ऐसे आएंगे जब हम देश विदेश में अपनी इज्जत को खराब करते हुए नजर आएंगे, और हो भी रहा है। हमारी छवि खराब हो रही है, चाहे ये मीडिया कुछ भी कहे, चापलूसी में कोई बात कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश को छोड़ने वाले सबसे ज़्यादा दुनिया भर में हमारे देश के भारतीय ही हैं। हर साल कई लाख लोग इस देश को छोड़ रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं इसकी, और दूसरे देश में जाके बस रहे हैं। इस देश से पैसा निकाला जा रहा है, अमेरिका के अकाउंट में रखा जा रहा है, स्विस अकाउंट में रखा जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह की घटनाएं आज भी देखने को मिल रही हैं कि तोड़ो और राज करो। और ये वो लोग कौन हैं जिन्होंने कभी कोरोना में आकर इन्हीं हिंदुओं की मदद नहीं करी, जिनकी लाशें सड़कों पर सड़ रही थी, जिनकी लाशों को कुत्ते और जानवर नोच रहे थे, उनकी मदद करने के लिए कभी हिंदूवादी ये संगठन वाले कभी सामने नहीं आए। आज ये कौन है हिंदूवादी संगठन
जिनको इतनी फिक्र हो गई है, जब इस देश में मुगल सल्तनत, देश में नहीं, जब अलग अलग प्रांतों में मुगल सल्तनत हुआ करते थे तो कभी किसी राज्य का नाम नहीं बदला, कभी ये देश में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ जितना आज सुनने को देखने को मिल रहा है। इस देश में 80% हिंदुओं की आबादी है, इसके बावजूद भी डर का माहौल ये बना रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। कितनी शर्म की बात है ये। ऐसे सामाजिक कीड़ों को, ऐसे सामाजिक अवांछनीय पदार्थों को आप पहचानिए और जानिए कि किस तरीके से देश को तोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए, अगर हम सब लोग आज नहीं सतर्क हुए, नहीं समझे इन लोगों की बातों को, तो याद रखिएगा आने वाला कल हमारा हाल, हमारे देश जो पड़ोसी देश हैं उनको देख लीजिए आप, कोई तरक्की नहीं करेगा। खबर नहीं देखने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ठीक चल रहा है। श्रीलंका के बारे में आप देख ही रहे हैं, वर्मा के बारे में आप लोग देख ही रहे हैं, अफगानिस्तान के हालात आप लोग देख ही रहे हैं। दुनिया में जहाँ भी सांप्रदायिकता बढ़ी है, जहाँ भी कट्टरपंथी ताकतें बढ़ी हैं, उस देश के हालात आपने देखा है, बर्बादी ही हुई है वहाँ पे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।